धन्यवाद भाई नेविल। शुभ प्रातः साथियों। आज यहाँ आराधनालय में होना अच्छा है और मैंने सोचा हो सकता है यदि आज प्रातः बोलने के लिए मैं भाई नेविल को ले सकूं। मैं आज रात्रि कोशिश करूंगा। और फिर मैं इस प्रातः संडे स्कूल का पाठ देख रहा था और क्या ही प्रभु ने चाहा हम संडे स्कूल का पाठ लेने का यत्न करेंगे। अब ये लगभग 2 सप्ताह हो गए हैं जब से मैं यहाँ पर आया हूँ और जैसा आप समझ गए हैं बहुत ही अधीर था कि वहाँ कार्यस्थल पर मैं बहुत ही थक गया हूँ और बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ सका और फिर मुझे थोड़ा विश्राम लेने के लिए आना पड़ा। और मैंने वुल्फ क्रीक डैम पर केंटकी में 3 दिन लिए जहाँ मैं जन्मा था। मैंने सोचा अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अच्छा हूँ। मैं घर वापस पहुँचा। पहली छोटी बात जिससे मेरा सामना हुआ एक प्रकार का सरकारी मामला कर का था और फिर से नीचे पहुंच गया। इसलिए मुझे लगा ये तो 1 सप्ताह से अधिक लेगा या 2 कि मैं विश्राम करूं। और मेरी सेवकाई में एक बदलाव आना तय है और मेरा सभाओं का कोई कार्यक्रम नहीं है और यही कारण है कि मैं एक प्रकार से एक ओर आ गया हूं और सोचा अब मैं अगले कुछ सप्ताहों में मैं बस विश्राम लूंगा, पूरा विश्राम, और प्रभु की प्रतीक्षा करूंगा। और यहाँ आप में से बहुत से लोग हैं जो पुराने हैं, जो हमारे साथ लंबे समय से हैं। याद करें कि प्रभु ने हमसे क्या कहा था। वो सदा वही करता है जो उसने करने के लिए कहा। याद करें आरंभ में यहाँ कलीसिया में उस प्रातः जब हमने आराधनालय की नींव रखी, कैसे कि वो ये लिखा और कोने के पत्थर में रखा गया मेरी बाइबल के पर्चे पर। उस प्रातः जब महान दर्शन ने कहा ये तुम्हारा आराधनालय नहीं है। मैंने कहा तो प्रभु कहाँ है? और उसने मुझे बाहर आकाश के नीचे बिठाया और आवाज आई और मैंने देखा और वे 3 सलीबें जैसे पेड़ और उन पर फल आदि आदि। आप जानते हैं कि दर्शन क्या है, ये वर्षों से लिखा रहा। उस दिन पुरानी कॉपी उठाई, उसमें से कुछ चीजें पढ़ी जो कि प्रभु ने बताई, पहले से बताई, घटित हो चुकी हैं इन किशोरों के विषय में और किस प्रकार से युद्ध आएगा और वे सारी बातें जो हुई। बस 2 बातें रही हैं उन बड़ी भविष्यवाणियों में से। वो कारें सड़क पर आए उस दूर के नियंत्रण से, अंडे जैसी दिखती हैं, आप उसे नहीं चलाते, ये स्वयं से ही नियंत्रित है। और फिर एक और महान स्त्री का उदय, क्योंकि अमेरिका स्त्री का राष्ट्र है और ये महान स्त्री उठेगी और राष्ट्रपति या ऐसे ही कुछ इस राष्ट्र में, और फिर पूरा विनाश आएगा, सारा राष्ट्र मिट जाएगा। और मेरा अनुमान, अब ये प्रभु नहीं कह रहा है, वो दूसरा स्त्री के विषय में ये प्रभु है। परंतु मैंने 1933 में भविष्यवाणी की संसार 77 से पहले पूरी रीति से विनाश में जाएगा। इसलिए मुझे मालूम नहीं उनके पास कुछ था जो इस प्रकार से विनाश कर सकता था। अब उनके पास है, परंतु मैंने देखा राष्ट्र पूरी रीति से नष्ट हो गया, बस पेड़ों के ठूंठ और उस प्रकार की चीजें बची। इसलिए ये मार्ग में है। और यदि ये सारी चीजें घटित हुई हैं जैसा मैंने कहा, ये भी होगा और ठीक वैसे ही जैसा उसने वचन में यहाँ कहा, जो वो कहता है यदि मसीह पहली बार आया वो दूसरी बार आएगा और सारी बातें जो उसने कहीं घटित होंगी। उचित रीति से ये देख रहे हैं और जान रहे हैं कि हम लोग, हमारा भी नंबर पुकारा जाने वाला है एक राष्ट्र के समान। ये जानते हुए कि कलीसिया उठा लिए जाने पर है, ये एक सेवक के हृदय को हिला देता है या किसी भी जनसाधारण का, ये जानकर कि हम इस दिन में हैं और समय जिसमें हम जी रहे हैं ये महानतम समय है जिसे किसी भी व्यक्ति ने पृथ्वी पर जिया होगा, वो अब है। यही कलीसिया के लिए है। इसलिए निश्चित तौर पे मैं आपकी प्रार्थनाओं की इच्छा करता हूँ। तब मैंने आराधनालय में देखा और मैंने देखा कि वे फिर से चुनाव करने जा रहे हैं और सारी बातें कलीसिया में किसी मंडल का और आदि और कलीसिया को किसी सभा की आवश्यकता है, एक छोटा सदमा पहुंचाने वाला। आप सदा मुझ पर दयालु रहे हैं और मुझे आशीष दी और मैं निश्चित हूँ कि आपके साथ हूँ। ये मेरे लिए आशीष है और आपने सदा जो मैंने कहा उसे स्वीकार किया है कि सत्य है, जैसा कि मैंने परमेश्वर में से होते हुए देखा
और मैं इसकी सराहना करता हूँ। इसलिए मैंने तब उसमें आरंभ किया। तब मैंने ये पाया था और इसके मंडल में मैंने सही किया था और तब चुनाव इत्यादि के लिए, और तब मैंने सोचा। इसके बाद मैं बाहर गया और थोड़ा विश्राम किया, इसके पहले कि मैं कार्यक्षेत्र में फिर से वापस जाऊं। इसे अपने ही बीच में रखें। अब ये बाहर वालों के लिए नहीं है, ये इस आराधनालय के लिए है। हम इस आराधनालय के साथ सभा करना चाहते हैं ताकि हर चीज और हर गलती, सारी चीजें जो चल रही हैं और हो सकता है छोटी भावनाएं एक दूसरे के साथ, मैं उनमें से हर एक को लेना चाहता हूं और ठीक आमने सामने लाना चाहता हूं। यदि आप इसका सामना नहीं करना चाहते तो अच्छा है कि जगह को छोड़ जाएं, क्योंकि आप इसकी हर चीज से सामना करने जा रहे हैं, जैसा कि हम इस आराधनालय में किया करते थे, और सबको सुचारू करने के लिए, क्योंकि हम लोग भाई और बहन हैं जो कि भोज में मसीह की देह को आशीष की मेज पर लेते हैं। और ये कुछ नहीं सिवाय शैतान के कुछ भी करेगा जो गलत हो और भावनाओं के कारण या तोड़ने या कुछ भी इस प्रकार का। और मैं हमारे भाई नेविल को ले रहा हूँ और हम एक दूसरे स्थान को जा रहे हैं और लोगों को मिला रहे हैं जब तक पुराना आराधनालय वापस आता है, फिर से अपने पैरों पर स्थापित होता है। परमेश्वर के राज्य के लिए साथ साथ चलें। अब यही कारण है कि मैंने ये कहा, क्योंकि ये हमारा छोटा झुंड यहाँ इस प्रातः है और अब मैं बाकी कुछ को लेना चाहता हूँ, और जितनी जल्दी जितना मैं ले सकता हूँ। तब मैं कार्य क्षेत्र में फिर से जाने की आशा करता हूँ, और इस बार प्रभु ने चाहा मैं उस थोड़े से जमा पैसों को लेना चाहता हूँ और आदि अपने बाहर में इस विदेशी उद्देश्य की योजना, और मैं एक नया तंबू लूं और कुछ नए उपकरण और कार्य क्षेत्र में आरंभ करूं। कलीसिया से कलीसिया नहीं, परंतु अपनी ही चलने वाली सभाओं में, परंतु भाइयों को तुच्छ नहीं जिन्होंने मुझे बुलाया, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, परंतु इसमें अधिकांश आप इन बेदारियों में पाते हैं। वे कहते हैं आप वहां जा रहे हैं, तब आपके सारे मित्र वहां आएंगे और तब ये सारे पैसों के लिए ढिंडोरा पीटेंगे, बस उन लोगों को निचोड़ लेते हैं। मैंने हाल ही में ये पाया, आप देखिए, इसलिए ये ठीक नहीं है। हम एक स्थान लेना चाहते हैं जहां हम उन्हें ला सकें। आपको अपना पैसा नहीं लाना है, बस आ जाएं अपने आप और प्रभु की सेवा करें, समझे। और इसलिए अब और मेरी सेवकाई में अभी हाल ही में बदलाव आया है। आप याद रखें, जब मैं लोगों के हाथ पकड़ा करता था और बस वहाँ खड़ा रहता था और प्रभु मुझे बताता कि उनकी क्या परेशानी है, कहा तब ये घटित होगा। आप जानते हैं लोगों के हृदय के गुप्त विचार, आप में से हर एक जानता है, और ये हुआ है बिल्कुल ठीक जैसा कहा गया। अब ये अगला कदम है जिसकी भविष्यवाणी की गई और पहले ही बताया गया, जो कि किसी से भी परे है। आप देखिए, और अब ये बदलाव में है, और यही कारण है कि शैतान मुझसे कर के मामले में लड़ता है, मुझे बताने का यत्न कर रहा है कि सरकार मेरे हर पैसे पर मुझे कर देना है जो मैंने एक सेवक के समान लिया है। 27 साल पहले से जब सेवकाई में आया, ये ऐसा नहीं है क्योंकि ये कलीसियाओं में से होकर निकला। मैं इस कलीसिया का ट्रस्टी हूँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, यह अभिलेख में है। इसलिए तब यदि मैं ट्रस्टी और खजांची कलीसिया का हूँ तो फिर संसार में कोई नहीं, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं। वे कलीसिया से प्रश्न नहीं कर रहे हैं, वे मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कलीसिया का खजांची होने के नाते। और ट्रस्टी ने कागज पर हस्ताक्षर कर रखे हैं जो वहाँ बैंक में है। यही मेरी पूंजी है, बजाय इसके मेरा अपना आधार। मैंने इसका उत्तराधिकार अपनी कलीसिया से लिया है, क्योंकि ये स्वतः ही स्वयं में आधार है जो भी है। और ये करने के लिए ये मेरी कलीसिया से मुझे आने जाने में सहायता करता है। और यहाँ कुछ नहीं हूँ, लोगों से प्रतिज्ञा करने के बाद कि मैं वापस कलीसिया में आऊँगा समय समय के बाद उनकी सहायता के लिए। यही कारण है कि मैंने इसे इस प्रकार से रखा है, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रतिज्ञा की है। इसी कारण मैं इस कलीसिया के साथ इस प्रकार से बना रहता हूँ, बजाय एक व्यक्तिगत के। तब यदि आप ये करते हैं, अब इसे संगठन में ले जाता है,
और मैं कठोरता से संस्था के विरोध में हूँ, इसलिए मैं इसे ऐसे ही रखता हूँ जैसे ये है, परमेश्वर के हाथों में, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ सकें। अब इस सुबह हम इस पुराने आशीषित वचन को पढ़ना चाहते हैं और विश्वास करना चाहते हैं। अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैं भाई ईगन और बहुतों को देखता हूँ और कुछ ट्रस्टी लोग यहाँ पर बैठे हैं। इस रात्रि ट्रस्टी की सभा होने के बाद ये सच है, मैं सबके सामने कलीसिया कि आप में से प्रत्येक सब जो अब हैं एक नियत किए हुए ट्रस्टी नहीं हैं, आप चुने हुए ट्रस्टी हैं और आपके नाम पुस्तक में हैं। ठीक है, अब वे कुछ और डीकनों का चुनाव करने जा रहे हैं और आदि आदि, और भाई नेविल इन सब को सभा के तुरंत बाद बुलाने जा रहे हैं। ठीक है, और खजांची आदि के लिए जैसा हमने कलीसिया को व्यवस्थित किया है, सारी भूमिका ले ली है, तैयार है, तब हम बेदारी ले सकते हैं। और जैसे ये बढ़ता है, अब जरा इसके पहले कागजों को अपने संडे स्कूल के पाठ के लिए पलटें। इस जीवित परमेश्वर के जीवित वचन के लिए आइए अपने सिरों को झुकाएं कुछ क्षणों के लिए। जैसा कि हम इस पुस्तक के लेखक से बात करते हैं, अब हर विचार को एक ओर रख देते हैं, हर चीज जो विरुद्ध है, जो आपको आशीषों से रोकती है। आइए प्रार्थना करें। अति पवित्र और धर्मी परमेश्वर, आपकी धन्य प्रतापी उपस्थिति में हम आए हैं। अपने जीवन तुझे चढ़ाते हैं और अपने अपने प्राण और अपनी देहें और अपनी सेवाएं और अपनी प्रतिभाएं और वो सब जो हम में है हम तुझे देते हैं। और जैसा कि आप हमें देखते हैं प्रभु, यदि कोई पाप नंगा और बिना स्वीकार किया हुआ हो, हम आपसे मांगते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप अपने पुत्र का लहू लगाएंगे यीशु का ऐसे स्थान पर, इस बात को अनुभव करते हुए कि हम अपने आप में अपर्याप्त हैं और हमारे लिए असंभव है कभी अपने आप को जीवित रख पाएं, परंतु हम पूरी रीति से आपके मूल्यवान लहू पर निर्भर करते हैं और उसका अनुग्रह हमारे भाग में हो कि हम अयोग्य पापी आपके पास किसी दिन बड़े हियाव के साथ आपकी उपस्थिति में आ सकें। हमारे सामने इस लहू को ला रहे हैं प्रभु यीशु का, जो कि तूने बीते समयों में इस लहू को अपने इकलौते पुत्र में होते हुए पहचाना और इस बात की प्रतिज्ञा की कि उसके द्वारा यदि हम अपने पापों को स्वीकार कर लें, हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरेंगे। और अब हम आपसे मांगते हैं प्रभु कि आप हमारी कोई भी गलती क्षमा करेंगे, कोई भी गलती या भूल, अपराध या कोई बुरा विचार जिसने हमारे प्राणों को छेदा शैतान के जलते तीरों के द्वारा, कि आप अपने इस दुष्ट शत्रु को भगा देंगे और तेरे लोगों से भी। और हम आपसे मांगते हैं कि आप अपना पवित्र आत्मा की वचन को इस समय अधीनता में लें, जैसा कि हम अपने को एक उपकरण के समान समर्पित करते हैं कि आप हमारे द्वारा बोलेंगे और हमारे द्वारा सुने तेरा वचन, और होने पाए बदले में हम इसे आपसे पा सकें। और आज इस स्थान को भावना से कि हम मसीह के कारण सही किए गए यहाँ से जाएं, ताकि हम और सही हो सकें आज और कल आने वाली रात्रि की सेवा के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के यहाँ आने के कारण हर कहीं हमारे भाइयों को आशीषित करें। समस्त संसार में कलीसियाओं को जो भी इस दुष्ट दिन में जीवन के वचन को थामे हुए हैं, हम अनुभव करते हैं काम करने के लिए अधिक समय नहीं है, क्योंकि रात तेजी के साथ आ रही है। फिर से युद्ध के बादल छाए हुए हैं, बुराई निकट है, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कार्य करने देंगे जैसा पहले कभी नहीं हुआ। हमारी थकी देहों को विश्राम दें प्रभु, और हमें वापस युद्ध पर भेजें, क्योंकि हम ये प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं और उसके भलाई से प्रार्थना करते हैं, आमीन। जैसा कि इस सुबह हम अपनी बाइबल को खोलते हैं, इब्रानियों का 11वां अध्याय
बुधवार रात्रि को हम इब्रानियों के 7वें अध्याय पर बोल रहे थे, मलकीसदक पर, बिना पिता और बिना माता के, बिना दिनों के आरंभ के या जीवन के अंत। और मैंने सोचा संभव है इस प्रातः ये ठीक रहेगा इस अद्भुत पुस्तक को फिर से खोलें, इस बात के चलते कि हमारे पास भूमिका है कि हम क्या कहना चाहते हैं पहले वाले पढ़ने में, और 10वें अध्याय को छोड़ते हुए और 9वें अध्याय को, जो कि बलिदान की व्यवस्थाएं हैं, हम विश्वास के स्थान पर आएंगे। और यहाँ इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय और 23वें पद से आरंभ करके हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से नहीं डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थीं। विश्वासी से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। आज सुबह मैं इस विषय को लेना चाहता हूँ, विश्वास के द्वारा चुनाव करना, और मैं इसे मूल पाठ के समान लेना चाहता हूँ। 23 अध्याय के पहले 3 वचन, विश्वास से मूसा और विश्वास से चुनना। अधिकतर जो हम करते हैं, हमें विश्वास से चुनना होता है, और वो सब हम पाते हैं जो कि मूसा ने किया, ये दोहराने के योग्य है। विश्वास से, न कि देखने से, परंतु विश्वास से। और कारण कि मैंने कलीसिया की स्थिति के लिए ये चुना है, इस प्रातः ये हमारे में है, यहाँ तक कि हमारे विद्यालयों और आसपास हमारे बहुत ही वैज्ञानिक शिक्षा, इसी कारण हमने लोगों को विश्वास से दूर कर दिया। अब विश्वास को विज्ञान से सिद्ध नहीं किया। विश्वास वो है जो विज्ञान नहीं देखता, और यदि हम कभी इस महान विश्वास को खोते हैं तो हम फिर पूरी रीति से अंधकार में हैं। कोई मतलब नहीं हम कितनी अच्छी शिक्षा पाए हुए हैं, हम कैसे परमेश्वर के वचन की व्याख्या कर सकें कि अपने विश्वास के समरूप हों। परमेश्वर को प्रसन्न करने की कभी कोई और विधि नहीं सिवाय विश्वास के द्वारा, और बिना विश्वास के वचन कहता है परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए यदि विश्वास विज्ञान से सहमत नहीं और विज्ञान विश्वास के साथ सहमत नहीं, जो उन्हें आमने सामने टक्कर पर लाता है, तो फिर हमारा चुनाव मूसा जैसा होना चाहिए। विश्वास के द्वारा हम भरोसा करते हैं। अब यदि हम विश्वास को खोते हैं तो फिर हम अपनी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर के द्वारा कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना ही है कि वो है, और उनके लिए प्रतिफल जो परिश्रम से उसकी खोज करते हैं। इसलिए यदि हम विश्वास को खोते हैं, हमारी प्रार्थनाएं निष्फल हो गईं, हम कहीं नहीं हैं। इसलिए कुल मिलाकर आज प्रातः हम ये सोच सकते हैं कि विश्वास को पकड़े रहें। तब यदि हम विश्वास को खोते हैं, हमारी सारी आशा समाप्त हो गई, और यदि हम विश्वास को खोते हैं, हमारी सारी आत्मिक वास्तविकता समाप्त हो गई, क्योंकि आप उन बातों में विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चीजें आप देखते हैं सब नष्ट होने वाली हैं। यदि हम किसी महान व्यक्ति को देखते हैं, एक बड़ा सेवक या एक बड़ी भक्त मंडली, किसी दिन वे सब नष्ट हो जाएंगे। और यदि हम एक महान देश को देखते हैं या एक बड़े हथियार को, किसी दिन वे सब नष्ट हो जाएंगे। और तब हमें विश्वास के द्वारा जीवित रहना चाहिए, उन चीजों का जिनकी घोषणा विज्ञान नहीं करता। ये विश्वास के द्वारा
हम भरोसा करते हैं। अब हम अपने गौरव को खोते हैं यदि हम अपना विश्वास खोते हैं। अब यदि हम विश्वास से अलग होते हैं तो फिर हम कलीसिया को बौद्धिक क्षेत्र में ले जाते हैं। और बहुत सी बार लोगों के बीच में ये सोचा गया, क्योंकि भक्त मंडली बड़ी थी और उनके पास बड़ा आराधनालय था, ऊंची मीनारें और एक बड़ा बहुत से अच्छे वस्त्र धारण करने वाले और अच्छे दिखने वाले लोग हैं और बहुत पैसा, कि वे ऐसी चीजें वहन कर सकते हैं। हमने बहुत सी बार सोचा ये प्रेरणादायक था कि विशेष कलीसिया को प्रेरित होना चाहिए। या हम अक्सर विभिन्न सेवकों का उल्लेख करते हैं जो कि कार्य क्षेत्र में जाते हैं और बहुत ही भीड़ जमा होती है, और कभी कभी हम सोचते हैं कि वे लोग प्रेरणा का चिन्ह हैं, परंतु ये सब मिलाकर सत्य नहीं है। ये मनुष्य की प्रेरणा है, परंतु वास्तविक प्रेरणा परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने से आती है। समझे? चाहे ये एक हो या थोड़े से, चाहे ये बड़ी कलीसिया है या छोटी कलीसिया, इससे अंतर नहीं पड़ता। चाहे ये एक महान सुवक्ता हो या बस एक साधारण मनुष्य जो कठिनता से कह जानता हो, इससे कोई मतलब नहीं। ये संदेश पर निर्भर करता है जो वो ला रहा है, चाहे वो परमेश्वर के वचन से प्रेरित हो या बुद्धि से प्रेरित धारणा है। मनुष्य की प्रेरणा। कुछ लोग प्रेरित होते हैं क्योंकि बोलने वाला अच्छा वक्ता है। ये बात को सही नहीं बनाता। कभी कभी वे प्रेरित होते हैं क्योंकि व्यक्ति इतना प्रशिक्षित होता है कि वो अपनी बात ऊपर रखता है। इसका ये अर्थ नहीं कि ये परमेश्वर का है। समझे? ये केवल परमेश्वर के सदा अनंत आशीषित वचन के द्वारा हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया विश्वास के द्वारा हम इसे प्राप्त करते हैं। अब हम मूसा के विषय में सोचेंगे और उसके जीवन का ये महान समय और उसके जन्म को हम फिर से पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसकी रक्षा करी। परंतु मूसा के जीवन में एक समय आया जहां एक चुनने का समय था। यदि हम सीधा सीधा पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि वे फिरौन की बेटी का बेटा था और सिंहासन का उत्तराधिकारी, और मिस्र का अगला फिरौन था। इसलिए वो ध्यान देगा जैसे जैसे वो चारों ओर देखेगा, और जब वो समझदारी की आयु में पहुंच गया और वहां वे गुलाम होंगे जो उन कीचड़ के गड्ढों में कार्य कर रहे थे। और मूसा जब वो महल की खिड़की में से उन्हीं गुलामों को देखता जिन्हें फिरौन ने देखा, परंतु देखने में कितना अंतर था। इस प्रातः मैं इस विचार को आधार बनाना चाहता हूँ कुछ मिनटों के लिए, और होने पाए स्वर्ग का परमेश्वर इसे हर हृदय में घर कर दे। या आप कैसे किसी चीज को देखते हैं, यही जिससे अंतर पड़ता है। एक महान सुसमाचार प्रचारक जॉन स्प्रॉल, जो कि भाई बॉसफोर्ड की सेवकाई में मत परिवर्तक हुआ, वर्षों पहले, आप में से बहुतों को स्मरण होगा इस ओल्ड ग्लोरी बरन का। उसने कहा एक दिन वो अपने प्रिय साथी और पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था। उनके मरने से पहले वे लोग ला साले लॉरेन फ्रांस में थे। उसी स्थान पर मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला, और घुमाने वाला उन्हें एक बाग में से लेकर जा रहा था, अलग चीजें दिखा रहा था, और वे प्रभु यीशु की क्रूस पर की एक मूर्त के पास आ गए, और श्री स्प्रोल दूर खड़े इसे देख रहे थे। वो और उसकी पत्नी और वे अपने हृदयों में मूर्तिकार को, जो उसके विचार में था, उसकी आलोचना कर रहे थे, जबकि वो पत्थर को इस भयानक रीति से तराश रहा था कि उसके दुख को दर्शाए, और प्रभु यीशु का प्रेम और दुख और कैसे रूखेपन से तराशा देख रहे थे। और अगुवाई करने वाला श्री स्प्रॉल के पास आया और बोला, श्रीमान, मैं समझता हूँ कि आप प्रभु यीशु की मूर्त की आलोचना कर रहे हैं। और उसने कहा, हाँ। और उसने कहा, मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं, क्योंकि अधिकांश लोग जो इसे पहली बार देखते हैं
आलोचना करते हैं। और श्री स्प्रॉल ने कहा, क्यों, मैं तो इसमें कोई दुख या प्रेरणा इस ऐसी चीज में नहीं देख सकता, इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा है क्यों मूर्तिकार ने इसे कभी इस प्रकार से बनाया। और मूर्तिकार बोला, श्री स्प्रॉल, ये मूर्ति सही है और मूर्तिकार के विचार में सही बातें थीं, परंतु परेशानी कहाँ है आपके साथ, ये तरीका जिससे आप इसे देख रहे हैं। और उसने उसे और उसकी पत्नी को हाथ पकड़ कर लिया और उन्हें वेदी के पास उस क्रूस के पैरों के पास ले गया। और उसने कहा, अब श्री स्प्रॉल ऊपर को देखें अब। और जब उसने ऊपर देखा, उसने कहा कि उसे लगा उसका हृदय ऐसे जैसे रुकने को हो गया। वहां खड़े होकर कितना अंतर आ गया, और उसे इस प्रकार से देखना और आकर इसे इस प्रकार से देखा जैसे देखने के लिए बनी थी। और इसी प्रकार से परमेश्वर है, इसी प्रकार से विश्वास है, ये जिस प्रकार से आप देखते हैं। यदि आप इसे किसी प्रकार की ऐतिहासिक बाइबल के समान देखते हैं, किसी चीज का जो बीते दिनों का था, आप बाइबल के वास्तविक महत्व को लेने के योग्य कभी ना होंगे। बाइबल के वास्तविक महत्व को आपको अपने घुटनों पर आना होगा और बाइबल की आज्ञाओं को मानना होगा और इसे पवित्र आत्मा की आंखों में से होकर देखना होगा। इस प्रातः मैं इस भक्त मंडली से पूछना चाहता हूँ, उस इतिहास के परमेश्वर से हमारा आज क्या भला होने वाला है यदि वो वैसा ही परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर क्या भला करता है जो मूसा को ले और उसके साथ आश्चर्य कर्म करे जो उसने किए। ऐसे परमेश्वर के विषय में पढ़कर हमारी क्या भलाई होगी यदि वो आज वैसा ना हो। परमेश्वर की क्या भलाई जो इब्रानी बालकों को आग की भट्टी से छुड़ा सके यदि वो आज वैसा ही ना हो। वो परमेश्वर कैसे भला है जो सही और गलत के बीच न्यायी हो और बीते दिनों में और गलत को ताड़ना दे और सही को आशीष दे। यदि वो आज वैसा ही परमेश्वर ना हो तो फिर हम किस लिए कलीसिया में जाएं? हम क्यों संसार की चीजों से परहेज करें? यदि वो एक सा परमेश्वर नहीं है, वही न्याय और वही विचार जो सदा से रहा था। परमेश्वर की इसमें क्या भलाई जो बुखार से तपते हुए महिला के हाथ को छुए और बुखार उतर जाए यदि वो आज वैसा ही ना हो। एक परमेश्वर की सेवा करने से क्या भलाई होगी जो अपने मित्र को कब्र में से बुला सके उसके मरने के 4 दिनों के बाद यदि वो आज वैसा ही ना हो। विश्वास के द्वारा हम विश्वास करते हैं कि किसी महिमा वाले दिन वो हमें पृथ्वी पर से पुकारेगा, यद्यपि हम फिर से चम्मच भर की राख हों। कैसे हम इसे सिद्ध करते हैं? हम इसे सिद्ध नहीं करते, हम इसका विश्वास करते हैं। हमें कुछ भी सिद्ध करने के लिए नहीं कहा गया, हमें इस पर विश्वास करने के लिए कहा गया है। विश्वास के द्वारा मूसा ने ये वो किया जैसे मूसा एक युवा के समान महल की खिड़की से उन गुलामों को देखता था। उसने उसी झुंड को कीचड़ धूल से लथपथ देखा, गंदगी से भरे हुए गुलाम जिन्हें फिरौन ने देखा। और जब फिरौन ने उन पर दृष्टि की और मिस्रियों ने, वे सिवाय एक गुलामों के झुंड को छोड़ और कुछ नहीं थे। कुल मिलाकर वे इतने ही भले थे, बस मनुष्य मात्र गारा बनाने वाले कि नगर के लाभ के लिए मिट्टी की ईंटें बनाए जिसका निर्माण फिरौन कर रहा था। इसी प्रकार से मिस्री और फिरौन ने गुलामों को देखा। परंतु मूसा, जब उसने उनकी ओर देखा, ये मूसा का देखना अलग था। जब उसने खिड़की के पास से निकलते देखा, उनके चेहरों पर गहरे गड्ढे, उनके गालों पर से आंसू गिर रहे थे और उनकी झुकी हुई देहें, वो उनको परमेश्वर के लोगों के समान देखता, वो उन्हें गुलामों के समान नहीं देखता था। उसने उन्हें परमेश्वर के चुने हुए लोगों के समान देखा। और ओह, जैसे मैं देश देश में जाता हूँ राष्ट्र से राष्ट्र में प्रचार के लिए,
जब से मैंने इस छोटे आराधनालय के दरवाजों को छोड़ा, ये एक अंतर नामधारियों संस्था, नियम नहीं केवल प्रेम, कोई पुस्तक नहीं केवल बाइबल, मत्सार नहीं केवल मसीह। मैंने परमेश्वर के बालकों को देखने का यत्न किया और अस्वीकार के ऊपर, जैसे परमेश्वर के निर्वाचित और चुने हुए लोग। मैं नहीं उनसे नहीं पूछता कि वे ब्रनम आराधनालय के हैं। मैं नहीं पूछता कि वे मेथोडिस्ट के या प्रेस्बिटेरियन या वे पेंटिकॉस्टल या नाजरीन या पिलग्रिम ऑफ होलीनेस के। मैं बस उन्हें परमेश्वर के लोगों के समान देखना चाहता हूँ और उनके कार्यों को देखते हुए और उनके व्यवहार कि वे तो प्रभु परमेश्वर के दास हैं। मेरे हृदय की इच्छा उनके साथ संगति करने की। कोई मतलब नहीं उनके पास कौन सा निशान है, मैं तो उनकी संगति चाहता हूँ। मैं उनसे प्रेम करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वे परमेश्वर के लोग हैं। जब मैं एक महिला को सड़क पर आते हुए देखता हूँ, लंबे स्कर्ट के साथ और उसके बाल साफ सलीके में पीठ पर पड़े हुए हैं और अच्छी दिखने वाली वेशभूषा पहने हुए, और मैं इस दूसरी युवा स्त्री को देखता हूँ, हो सकता है उसी आयु की, छोटे छोटे कपड़े पहने हुए, हो सकता है वो लंबे बाल वाली से दुगनी अच्छी लग रही हो संसार के देखने की दृष्टिकोण से, परंतु मैं उसी लड़की की तरफ होऊंगा जिसने मसीहों के समान वेशभूषा पहन रखी है। यद्यपि वे उस पर हंस रहे होंगे और उसे कट्टरवादी कहें, फिर भी मैं उसकी ओर होऊंगा। हो सकता है वो दूसरी लड़कियों के समान सुंदर ना दिखे नाक नक्श में, पर वो कुछ देखती है। विश्वास से वो उसे देखती है जो नहीं दिखता, जो उसके जीवन की अगुवाई करता है। जब एक व्यक्ति को कार्य पर देखता हूँ, डीकन कहलाता है या प्रचारक या एक हठधर्मी, क्योंकि उसने धूम्रपान को मना कर दिया और मद्यपान को और नाच घर जाने को जैसा उन बाकियों ने, और वो एक कट्टरवादी कहलाया, मेरा हृदय उस पर जाता है। वो मेरा भाई है और इस मिस्र की मिट्टी में मेरा हृदय उसके गले लगने को करता है और कहूँ, भाई हम इस देश के परदेसी और तीर्थ यात्री हैं और मैं आपके साथ संगति करना चाहता हूँ। मूसा को अपना चुनाव करना था, विश्वास के द्वारा चुनना। कितने युवा लोग इस सुअवसर से उछल पड़ते कि फिरौन की पुत्री का पुत्र होने को। कितने ही युवा लोग उस सौभाग्य के लिए उछल पड़ते जो मूसा के पास था, कि सारे आनंदों को भोगते और संसार की चमक दमक, मिस्र का राजा बनने को, सारा संसार उसके कदमों पर। क्या ही मूर्खता वाली बात। युवा लोग उसके दिनों के सोचना चाहिए था जब मूसा ने अपना स्थान लेने को चुना। परमेश्वर के पीड़ित और दुखी लोग, उसने ये क्यों किया? विश्वास के द्वारा जब उसने अपनी आंखें उठाई, उसने इस संसार की चमक धमक के पार देखा, उसने पाप के सुख के पार देखा, और बाइबल ने कहा वो जैसा उसे देख रहा था उस पर टिका रहा जो अदृश्य था। विश्वास के द्वारा उसने परमेश्वर की सेवा को करने को चुना। मतलब नहीं कि क्या घटित हुआ, ये नहीं बदला। हम में से बहुत से जा सकते थे जो कहलाता है अच्छा जीवन बना लेना, हम भोग सकते थे। हो सकता है वो उठ बैठ और अच्छे समाज में पैठ बना लेना, अच्छे बैठने का सामान। हम और अधिक लोकप्रिय हो सकते हैं, पीने और धूम्रपान और अच्छे कपड़े पहनना और संसार का सा व्यवहार करके। परंतु मामला क्या है? आपने अपनी आंखें उठाई और विश्वास के द्वारा आपने उसे देखा जो कि अदृश्य है, और आपने अपना पक्ष ठुकराए हुओं के साथ लिया, और जो पवित्र शोर करने वाले कहलाते हैं आज के दिन के, क्योंकि हम विश्वास से उसे देखते हैं जो अदृश्य है। दुखी, सताए और पीड़ितों को चुन रहे हैं। मैं लोगों से नहीं कहूंगा कि उन्हें पीड़ितों को चुनना चाहिए। मैं नहीं कहता कि
आपको पीड़ाओं को चुनना है। करने के लिए ये मनुष्य वाली बात नहीं होगी, परंतु यदि पीड़ा कर्तव्य के मार्ग पर है तो फिर हम इसे लें जैसे ये आती है। मैं नहीं चाहता कि आप किसी के लिए कुछ करें जिससे आपका उपहास हो। मैं नहीं चाहूंगा कि आप भिन्न बातें कहें कि मैं एक ऐसी कलीसिया से हूँ जो इन अमुक अमुक बातों का विश्वास नहीं करती इस संसार में की, और इस प्रकार की चीजें कि लोग आपकी हंसी उड़ाएं, ये आप अपने ऊपर ले रहे हैं। मैं आपके लिए नहीं कहूंगा कि यहाँ से बाहर जाएं और बढ़ते हुए कुछ ऐसा करें जो अतिवादी था। मैं नहीं चाहूंगा कि आप वो करें ताकि कोई कह सके आप धर्मांध हैं। आप इसे अपने पर ले लें, परंतु यदि परमेश्वर की ओर बढ़ते हुए आपके मार्ग में आता है, संसार जो चाहे कहे, कहने दें, आप जीते रहें। आप चुनाव करें। हर पुरुष और स्त्री को ये करना है। क्या हो यदि फिरौन वो देख पाता जो मूसा ने देखा। उसने लोगों के दुखों को देखा। वो जानता था कि क्या दाम चुकाया गया था, परंतु विश्वास के द्वारा उसने ये चुना बजाय कि पाप में आनंद करने को। वहाँ एक साधारण महिला बैठी हुई है, एक आकर्षक युवा जैसी स्त्री। संसार आपसे ये कहना चाहेगा, ऐसा और ऐसा करो, आप सुंदर हो, आपका शरीर सुंदर आकृति का है, आपको ये दिखाना चाहिए। परंतु मेरी बहन, आप आंखें उठाएं और इसके आगे देखें। उसको जिसने ये कहा, स्त्री के लिए ये घृणित है कि वो उन वस्त्रों को पहने जो पुरुषों का है। यदि आप लोगों के पुरुष आपके समुदाय में, यदि वे महिलाएं जिनके साथ आप जुड़ी हैं बोलें, अपने लंबे बालों को काट दो, ये ठंडक देगा, ये वो होगा या कुछ, या ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, आप उस बात को ना सुने। आप अपनी आंखें उठाएं और विश्वास से उसे देखें जिसने कहा, स्त्री के बाल उसकी शोभा है और वो उन्हें ना काटे। यदि वे कहते हैं ये लोकप्रिय होंगे, आप अपने कार्यस्थल पर अधिक अच्छी रहेंगी या अपने बॉस के साथ, यदि आप सामुदायिक पेय लेंगी, यदि आप धूम्रपान करेंगी जैसे बाकी स्त्रियां करती हैं, आप अपने पड़ोस में अच्छी सामाजिक स्थिति में होंगी। विश्वास के द्वारा अपनी आंखें उठाएं और उसे देखें जिसने कहा, तू इस शरीर को दूषित करेगा, मैं इसे नष्ट कर दूंगा। विश्वास के द्वारा हम इन बातों का विश्वास करते हैं जो आप देखते हैं। ये कुछ नहीं है, ये कुछ जो आप विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा मूसा ने किया, और इस विश्वास में चलें। एक समय आएगा कि वहां चुनाव करना होगा। लूत ने दुख भरी गलती की जो हम करते हैं। बहुत सी बार हम अपनी भलाई के लिए चुनाव करते हैं। हम उन चीजों को चुनते हैं जो अच्छी रहेगी। कभी यदि कलीसिया में कोई छोटा टंटा आ जाए और कोई कहे, भाई डीकन या पास्टर इस ओर है, उसे ना देखें, उसे देखें जो धार्मिक है। उस चीज को बाहर कर दें और उन दोनों को एक साथ लाएं। यही धार्मिकता है। वहाँ एक चुनना है और हम अपने लिए चुनते हैं। हम कुछ ऐसा चुनते हैं जो हमारे अपने लिए अच्छा है। परंतु मूसा ने पीड़ाओं और अपमान को चुना ताकि वो परमेश्वर के लोगों के साथ चल सके। अब इस पर सोचें, इसे सुनिए। परमेश्वर के लोगों की पीड़ाओं को चुना और इसे महान खजाना गिना, क्योंकि उसने सहा, उसे देख रहा है जो अदृश्य है। अब लूत को एक बार चुनना था, और इस प्रातः ये हो सकता है कि पुरुष और स्त्रियां यहाँ बैठे हैं। यह आपका अंतिम चुनाव है। आप आज जो हैं, क्योंकि वर्षों पहले आपने वो चुना जो आप हैं, और अब आप जो चुनते हैं वो ये तय करेगा कि 5 वर्ष बाद आप क्या होंगे। आज से 5 वर्ष बाद आप मिशनरी हो सकते हैं, एक लोकप्रिय मसीही हो सकते हैं, या आज से 5 वर्ष बाद आप नरक में हो सकते हैं क्योंकि आपने गलत निर्णय लिया। आज से 5 वर्ष बाद आप शराब खाने में पीक दान साफ कर रहे हों। आज से 5 वर्ष बाद हो सकता है आप सड़क पर वेश्या हों, या आप एक पुरुष या महिला हो सकते हैं
जो किसी समाज के लिए लाभकारी हो, क्योंकि आपने मसीह को चुना। आज से 5 वर्ष बाद में आप एक महिमा में हो सकते हैं रैप्चर में चले जाएं, क्योंकि आपने आज अपना चुनाव किया है। परंतु आपको चुनना है, उसे ना देखें जो आपको दिखता है, वो चुनिए जो आप विश्वास से देखते हैं। केवल वही चीज होगी जो महत्वपूर्ण होगी जो आप विश्वास के द्वारा चुनते हैं। लूत जैसे उसने अपना चुनाव करना था, अब्राहम ने लूत को उसका चुनाव दे दिया और परमेश्वर ने आपको आपका चुनाव दे दिया। आज आप चुन लो कि आप किसकी सेवा करोगे। अदन की वाटिका में वहां एक पेड़ था, ज्ञान का और जीवन का पेड़। मनुष्य को अधिकार दिया गया था कि जिसे चाहे उसमें से एक को चुन ले, और आज ऐसा ही है। आपको आपका अधिकार दिया गया है। स्वतंत्र आचरण प्रतिनिधि की चुनो जो भी आप चुनना चाहते हैं। मेरी आपको सलाह है, आप उन आधुनिक चीजों को ना देखें जो आपके आसपास हैं और लोकप्रियता और आकर्षण जो आप हो सकते हैं, बल्कि विश्वास के द्वारा चुने उसे जिसने प्रतिज्ञा दी है कि किसी दिन वो आएगा और सारी गलत बातों को सही कर देगा और आपको अनंत जीवन देगा और आपको जिलाएगा। कोई मतलब नहीं यदि आप प्रभु के थोड़े से ठुकराए हुओं का साथ लेंगे। ये चुनाव करते हैं। यदि सामने कोई परेशानी है, यदि देश में कोई परेशानी है, यदि कलीसिया में कोई परेशानी है, यदि घर में परेशानी है, कोई मतलब नहीं कहाँ है, अपना चुनाव करें। विश्वास के द्वारा मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। उसकी उपस्थिति में मैं अपने हृदय को नम्र करूंगा। मैं अपना मार्ग परमेश्वर के बालकों के साथ लूंगा। मैं उन्हें ठुकराया हुआ और तिरस्कृत देखता हूँ। बाहर निकाले गए और उपहास उड़ाया गया, परंतु मैं फिर भी अपने कर्तव्य को स्थान को लूंगा। मैं इसी के साथ बना रहूंगा और जब वे रोते हैं मैं उनके साथ रोऊंगा, और जब वहाँ दुख हो मैं उनके साथ दुखी होऊंगा। जैसे वे रहेंगे मैं उनके साथ रहूंगा। जैसे नियोमी ने कहा या रूत ने नियोमी से कहा, तेरे मार्ग मेरे मार्ग होंगे, मेरे मार्ग तेरे मार्ग होंगे। जहाँ तू रहती मैं रहूंगी, जहाँ तू जाती है मैं जाऊंगी। जिस परमेश्वर की तू सेवा करती है मेरा परमेश्वर होगा, मैं रहूंगी। उस चुनाव को लें, यद्यपि ये आपके विवेक की खाल को उतार देगा। ये सोचते हुए कि आप कुछ हैं, अपने आप को नम्र कर दें और अपना मार्ग प्रभु के थोड़े से ठुकराए हुओं के संग लें और सेवा के कार्यस्थल में ईमानदारी से टिके रहें और कर्तव्य के स्थान पर। लूत ने चारों ओर देखा, उसने कहा मैंने चुनाव कर लिया। और उसने सादोम की ओर देखा, उसने वहां घास के अच्छे मैदान देखे, उससे अच्छे जो अब्राहम ने देखे। और जहां अब्राहम था उसने अपने पशुओं के लिए अच्छी चरागाह का सुअवसर देखा कि मोटे और अच्छे पशु हों। मैं आशा करता हूं कि मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहा हूं, परंतु ये बहुत से प्रचारकों का मत होता है कि सुसमाचार के साथ समझौता करें, ये सोचते हुए कि वे इससे अधिक पैसा प्राप्त कर सकते हैं। खाने का भुगतान, मैं बल्कि बंजर भूमि पर रहना पसंद करूंगा और सोते की नाली से खाऊं और पीऊं और फुल्ले खाऊं, बजाय के अपने विश्वास के विश्वास पर समझौता करूं जो परमेश्वर के जीवते वचन में है। मैं अपना मार्ग लूंगा। उनमें से कुछ ने कहा, बिली तुम्हारी सभाओं के साथ क्या मामला है? जैसा कि वहाँ बहुत सारे पेंतिकोस्तल लोग होते हैं। एक बहुत बड़े नामधारी के सेवक ने ये कहा। मैंने कहा, क्या तुम्हारा नामधारी मेरी सभाओं का खर्च उठाएगा? अधिक समय नहीं हुआ, लुक पत्रिका में मैं विश्वास करता हूँ उसमें एक लेख था और लेखक ने कहा, पेंतिकोस्तल लोगों के विषय में बातें की। उसने कहा, संसार में पेंतिकोस्तल कलीसिया आज सबसे तेजी से बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि पुरुषों और स्त्रियों ने अपनी आंखें उठाई और दूर का देखा। और लेखक ने पेंतिकोस्तल लोगों की प्रशंसा भी की। ओ निसंदेह, उसने कहा, उनमें से कुछ लोग थे जो अतिवादी हो गए और आदि आदि, परंतु मेथोडिस्ट एक मतसार की आराधना करते हैं
वे मत्सार से परमेश्वर की आराधना करते हैं, बैप्टिस्ट भी वही करते हैं और प्रेस्बिटेरियन, परंतु पेंटिकोस्टल बाइबल से आराधना करते हैं। विश्वास से हम प्रतिज्ञा को देखते हैं। मैं अपना भाग उनके संग लूंगा, कोई मतलब नहीं वे कितने भी ठुकराए हुए हैं, मैं अब भी उनमें से एक हूँ। यद्यपि इसके लिए उनका उपहास होता है, उनके लिए परेशानियां होती हैं जैसे इजराइल को हुई, मैं कभी भी झूठे भविष्यद्वक्ता के साथ पहाड़ पर नहीं खड़ा हूँगा, एक बालाम और श्राप देने का यत्न करूं जिनको परमेश्वर ने आशीषित किया है, क्योंकि उस पड़ाव में मारी हुई चट्टान और लहूलुहान वाला बलिदान और अग्नि स्तंभ है। कोई मतलब नहीं वे किस में हैं, ये उनकी अगुवाई जीत की ओर कर रहा है और उन्हें इस पर आना ही है, क्योंकि वे प्रतिज्ञा के लोग हैं जो विश्वास के द्वारा चल रहे हैं। यद्यपि वे एक नामधारी नहीं हैं, वे चारों ओर घूमने वाले और ऐसे ही परमेश्वर के लोग हैं, परंतु मैं अपना मार्ग उन लोगों के साथ लूंगा, उनके साथ उनके स्तर पर मिल जाऊंगा, ना कि उनके नामधारी में परंतु उनकी संगति में, परमेश्वर की अनंत आत्मा के धर्म सिद्धांत में, जो कि विश्वास के द्वारा मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है। परमेश्वर मेरी सहायता करे कि मेरा सदा यही व्यवहार रहे। ध्यान दें, जैसे वे आगे बढ़े हम पाते हैं लूत ने स्वस्थ पशुओं के लिए सुअवसर देखे, बहुत से मोटे बटुए के लिए सुअवसर देखते हैं, बहुत से अच्छी सामाजिक स्थिति के सुअवसर देखते हैं। उसने कुछ और अधिक डॉलरों की सुविधा देखी, उसने नगर का मेयर बनने की संभावना देखी, एक परदेसी और वो अच्छा योग्य व्यक्ति था, हो सकता है मैं इस नगर का मुख्य व्यक्ति हो जाऊं। उसने संभावना देखी क्योंकि वे उसके सामने झुक रहे थे, परंतु उसने वो आग जो देश को नष्ट करने पर थी नहीं देखी। उसने अपने आप को उस देश से जो पाप से भरा हुआ था नहीं मिलाया और परमेश्वर उसे नष्ट करने पर था। और आज लोग अपने आप को मिलाने का यत्न करते हैं, ये कहने के द्वारा क्या आप, मैं कहूँगा क्या आप मसीह हैं, वे कहते हैं मैं एक अमेरिकन हूँ। ये कहने से अधिक नहीं है कि कौवे से कहने का यत्न करें कि वो एक मेंढक था, इसका इससे कोई लेने देना नहीं है। वो नष्ट होने जा रही है क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, और यदि अमेरिका अपने पापों के साथ चलता रहे तो फिर न्यायी और शासक पवित्र परमेश्वर बाध्य होगा कि सदोम और गमोरा को जीवित करके और उन्हें जलाकर क्षमा मांगे, क्योंकि उनके पाप के कारण यदि वो हमें ये करते रहने देता है, यदि वो आपको आपके अन्याय के कामों पर आपको स्वर्ग जाने देता है, तो उसे हनानिया और सफीरा को जीवित करके उन्हें एक और अवसर देना चाहिए। वो निश्चय ही करेगा, परंतु वो न्यायी है। हनानिया ने अपना पैसा देखा, पतरस ने मसीह को देखा। वो लूत ने उस स्थान में अपने बालकों का विनाश नहीं देखा। आप में से आज बहुत से उन पुराने मत्सारों को पकड़े हुए हैं और चीजें, आप बाल अपराध को नहीं देखते और अपने बालकों का विनाश, आप अपनी पुत्री को वैशाल्य में नहीं देखते, आप अपने पुत्र को एक पियक्कड़ नहीं देखते या कहीं ताश खेलते हुए, क्योंकि उनका पालन अच्छी तरह से किया गया है और पाप ने नहीं छुआ। उसने अपनी पत्नी को नहीं देखा, सारे उच्च वर्गों की अध्यक्षा जो नमक के खंबे में बदल गई जब वो देख रहा था। उसने उसे बचकर निकलते हुए नहीं देखा अपने दांतों के किनारे से कि कहीं ये छोटा सा नगर उसके जीवन के लिए, उसने ये नहीं देखा, क्योंकि उसने केवल वही देखा जो उसकी आंखों के सामने था। परंतु अब्राहम, उसने अच्छे सिंचाई वाले देश पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने अपनी आंखें उठाईं और आने वाले कल को देखा, क्योंकि वो सारी चीजों का वारिस होगा। एक वास्तविक मसीही आज अपनी आंखें उठाकर मसीह की प्रतिज्ञा को देखता है। धन्य हैं जो नम्र हैं, क्योंकि सारी चीजों के वारिस होंगे और वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। एक वास्तविक मसीही विश्वास के द्वारा आंखें उठाकर देखता है। आप जो चाहें उसे कहें, वो अपनी आंखें उठाता है। और जब उसने ये किया, परमेश्वर ने कहा, अब्राहम इस भूमि पर चल फिर, ये सब तेरा है। अब्राहम ने विश्वास के द्वारा ये किया
और यही विश्वास मूसा के पास था। एक टिप्पणीकर्ता के द्वारा ये लिखा गया, जिसने ये कहा, मैंने सोचा ये सबसे सुंदर वचन थे कि अब्राहम मूसा ने संसार का सबसे अच्छा लिया और उसे एक पलड़े में रखा, और धर्म का सबसे खराब और उसे दूसरे पलड़े में रखा, और धर्म का सबसे खराब संसार के सबसे अच्छे से भारी निकला। और आज ऐसा ही है कि यदि हम किसी भी चीज को चाहें, धर्मांध कहें या दिव्य चंगा करता या पवित्र शोर करने वाला या वे जो भी कहना चाहते हैं, हम जो बेकार हैं भारी पड़ेंगे जो संसार का सबसे अच्छा वहन कर सकते हैं। वे उन्हें पुराने ढंग का कहना चाहते हैं, पुराने व्याकुल हठ धर्मी। ये सबसे अच्छा जो शैतान आपको देना चाहता है भारी पड़ेगा, निश्चय ही ये होगा। मूसा ने मसीह की निंदा का सम्मान किया। उसने पहले मसीह को देखा, बाद में उसने कुछ शक्तिशाली प्रेरणा वाली बातें उसके विषय में कही। देखिए, प्रभु तुम्हारा परमेश्वर मेरे समान एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। उसे मालूम था, उसने उसे पहले देखा और उसने उसकी निंदा को सारी चमक धमक से जो संसार से अधिक मूल्यवान जाना। मसीही मित्रों, क्या आज आप ये नहीं कर सकते? और संसार की सारी चमक और लोकप्रियता विश्वास के द्वारा हम उसे देखते हैं, जिसने प्रतिज्ञा दी है। और आज कलीसिया का सबसे खराब, इसकी सारी स्थितियों में फिर भी हर चीज जो शैतान आपके सामने प्रस्तुत करता है भारी रहेगा। यदि हम तोड़े, यदि हम टुकड़े टुकड़े किए गए हैं, यदि हम भ्रमित और टूटे हुए हैं इन नामधारियों में और धर्मांध, ये जो शैतान आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है भारी रहेगा, निश्चय ही। उसने मसीह के लिए निंदित होने को मिस्र के सारे भंडार से अधिक बड़ा धन जाना। बजाय कि वो कुछ करे, उसने मिस्र को छोड़ दिया। ओ, मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है, उसने मिस्र को छोड़ दिया। देखिए, वो उसी खिड़की से देख रहा था, परंतु वो फिरौन से भिन्न देखता था। क्या होता यदि फिरौन अपने अंत को देख पाता? क्या होता यदि फिरौन अपने राज को डूबते हुए देख पाता? मूसा ने ये देखा। कैसे? विज्ञान के द्वारा, विश्वास के द्वारा। मूसा ने ये देखा, हर चीज जो उसने की वो विश्वास के द्वारा था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके पिता अब्राहम को प्रतिज्ञा दी थी कि वो इस रास्ते में आएगा 400 वर्षों बाद और उन्हें बाहर निकाल कर लाएगा। और विश्वास के द्वारा मूसा ने परमेश्वर के वचन का विश्वास किया जो परमेश्वर ने कहा, और जैसा कि विश्वास के द्वारा अपने को उनको निकाल कर लाने वाला अगुआ चुना। वो जानता था कि वो कहाँ था। उसने अपना स्थान कीचड़ के गड्ढे एक गारा बनाने वालों में लिया और मसीह की निंदा को बड़ा धन समझा। बजाय कि मिस्र के सिंहासन पर बैठे उसने लिया। उसने कभी नहीं कहा मुझे इसके लिए सहानुभूति है। उसने उनका स्थान लिया और उनके संग चला गया। महिमा हो, उसने उनका स्थान लिया, हम उनके साथ चले गए। कोई आश्चर्य नहीं, प्रेरणा से भरे लेखक ने कहा, मैं प्रभु के कुछ ठुकराए हुए के साथ मार्ग लूंगा। मैंने यीशु के साथ आरंभ कर लिया है, अब मैं इसमें होकर जा रहा हूँ। मैं कनान देश की राह पर हूँ। निश्चय ही मूसा एक के द्वारा ये कहा गया, बल्कि मूसा के पास था जब वो फिरौन का बेटा हो सकता था और संसार का सारा वैभव। वो तो बल्कि अब्राहम का पुत्र बनेगा बजाय फिरौन का पुत्र हो। एक अब्राहम का पुत्र तिरस्कृत बजाय फिरौन का एक पुत्र, एक राजा। मैं तो बल्कि प्रभु यीशु का पुत्र बनूंगा और उसका एक दास, और अपना स्थान संसार के अस्वीकार किए लोगों के साथ लूंगा। बजाय कि इस बड़े राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रपति बनूं, या एक एल्विस प्रेस्ले, या एक पैट बून, या आप जो बनना चाहें, मैं अपना मार्ग लूंगा। युवा महिलाओं को उनका मार्ग लेना चाहिए, बजाय कि एक मेरी पिकफोर्ड या कोई बड़ी फिल्मी सितारा, कोई सुंदर युवती अपना मार्ग प्रभु के थोड़े से ठुकरायुओं के साथ। मैं प्रचार मंच पर प्रचारक बनना चाहूंगा, मसीह के रहस्यमयी धन को प्रचार करते हुए, बजाय एक हॉलीवुड का सितारा बनूं या पृथ्वी का महानतम व्यक्ति। यदि मुझे थोड़ा खाना मिले, मांगूं या जो भी हो मुझे करना पड़े,
मैं अपना मार्ग प्रभु के लोगों के साथ लूंगा। विश्वास के द्वारा मैं ये करता हूँ। मेरे पास सुअवसरों के प्रस्ताव आए। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं अब भी विश्वास से देखता हूँ। विश्वास के द्वारा मैं ये दूर तक देखता हूँ। और हमारे पूर्वज इस पर निर्भर रहे, हमारे लिए एक निवास स्थान बनाए। वहां पर कर वाले व्यक्ति ने उस दिन कहा, क्यों नहीं आप अपना घर कलीसिया को नहीं दे देते, जिसने तुम्हें $25,000 का घर दिया है, उस छोटे बेकार दिखने वाले आराधनालय को। मैंने कहा, ये आराधनालय नहीं था जिसमें मैंने किया, ये लोग जो वहां पर हैं। मेरे पास संसार का कोई भी माल नहीं है। पैसों की एक एक पाई जो मैंने कभी लिया वो इस कलीसिया को वापस कर दिया। क्यों? मेरा विश्वास परमेश्वर पे है और संसार की चीजों के ऊपर नहीं। मेरा झुकाव ऊपर की ओर है। मैं विश्वास करता हूँ आप सब एक से हैं। यदि आप ठीक परमेश्वर के संग बने हैं, ये सत्य है कि आप हैं। हम विश्वास से प्राप्त करते हैं। हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मूसा, उसे अपना चुनाव करना था और चुनाव करने के बाद उसे करना था, उसे विश्वास के लिए लड़ना था, बजाय कि वो राजा के क्रोध से डरे। अब मानवता, उसको उचित था कि वो क्रोध से डरे। उसके लिए उचित था कि वो राजा के क्रोध से डरे, परंतु वो नहीं डरा, क्योंकि उसके पास करने के लिए एक कार्य था। वो कर्तव्य की राह पर था और उसने चिंता नहीं की कि राजा ने इस विषय में क्या कहा। उसने अपना मार्ग ठीक वैसे ही लिया। अब फिरौन, निस्संदेह जब उसने देखा कि वो हार गया, तो वो मूसा और बालकों को देना चाहता था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। तुम सारे बस इस देश में रुके रहो और जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाओ। शैतान इसी प्रकार से काम करता है। ओ, तुम धार्मिक हो सकते हो, तुम क्यों नहीं जाकर और किसी कलीसिया के सदस्य बन जाओ? तुम्हें ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी कहती है, पति, मैं बच गई हूँ, अब नाखून की सजावट नहीं या लिपस्टिक और आदि आदि, अब और कुछ नहीं, दावतें नहीं, अब और ये सामाजिक आदि नहीं, मैं इससे बाहर हूँ। मैं अपना समय वचन पढ़ने में लगाऊंगी, घर के काम में। अब देखो प्रिय, तुम धार्मिक हो सकती हो, ठीक है। अब देखिए, तुम यहाँ आ गई हो, तुमने गलत कलीसिया ले ली। नहीं, तुमने नहीं, तुम सही वाली में हो। यदि तुम्हारे पास प्रचारक है, वो ये तुम्हें प्रचार करेगा। तुम्हें इसके साथ बने रहना है। वापस वचन में इसे ढूंढो और देखो यदि ये ठीक है। ओ, कहा तुम यहाँ जाओ, वे नहीं, उन्हें ये यहाँ नहीं करना है, समझे? वे यहाँ वो नहीं करते, ये विधि है, बस उतनी ही दूर जाओ। परंतु वो ये नहीं चाहता कि तुम देश से बाहर जाओ। इसी प्रकार से शैतान करता है। वो नहीं चाहता कि आप संसार की चीजों से बाहर जाएं। संसार को यहाँ कलीसिया में ले आओ। उस दिन सड़क पर जाते हुए मैंने अपना रेडियो चलाया और वहाँ एक गीत था और मैं उसे सुनता रहा। मुझे वो गीत लगभग पूरा ही करना था। इसके पहले मैं बता सकूं कि ये पूरी रीति से धार्मिक गीत या नहीं, या शैतान परमेश्वर की बातों को संसार के स्तर पर लाने की कोशिश कर रहा था। आप ये नहीं कर सकते। परमेश्वर दया करे। मैं चिंता नहीं करता कि एल्विस प्रेस्ली ने कितने संग्रह लिखे हैं, सारे धार्मिक अच्छे गाने। वो अब भी शैतान की पकड़ में है। उसने बहुत बच्चे नरक में भेजे हैं और सारे संचालन करने में, जो मैं जानता हूँ इस दिन में सारे संसार में, पैट बून और वे बाकी सब वो चर्च ऑफ क्राइस्ट से हैं, और एल्विस प्रेस्ली एक पेंटिकॉस्टल, ये लोग इस रूप में यहूदा स्क्रूती हैं। शैतान परमेश्वर की बड़ी चीजों को लाना चाहता है ताकि यहाँ नीचे वे आपस में मिल जाएं। लोग ऊपर को ना देखेंगे, वे बस यहाँ देखते हैं। भाई, ये सब एक सा है, ये एक सा नहीं है। देश से बाहर निकल जाओ। कहा तुम कुछ दिनों के लिए चले जाओ, तुम जाकर उस देश में रुको। निश्चय ही वो जानता है वे वापस आएंगे। तब उसने पाया ये काम नहीं करेगा, इसलिए उसने कुछ भिन्न सोचा। उसने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम क्या करो। तुम जहाँ भी चाहो बाहर चले जाओ, परंतु अपनी सारी पत्नियों को यहाँ छोड़ जाओ, अपने सारे बच्चे और तुम्हारे सारे पशु यहीं पीछे, तुम इन्हें यहीं छोड़ जाओ और तुम चले जाओ, क्योंकि वो जानता है उनकी संपत्ति यहाँ पीछे है कि ये उन्हें वापस खींच लेंगे। और यही शैतान जो आपसे कहता है, जब तक आप अपनी संसार की चीजों के साथ लगे हुए हैं,
आप अब भी धूम्रपान करना चाहते हैं और पीना चाहते हैं, आप संसार के समान कपड़े पहनना चाहते हैं, ये उतना ही अच्छा है जैसे शैतान चाहता है। मैं पीछे पिछड़ जाने के लिए बहुत कुछ सुनता हूँ। मैं विश्वास नहीं करता जैसे लोग सोचते हैं, इतना पिछड़ जाना नहीं है। उन्होंने बहुत सारी अपनी चीजें मिस्र में छोड़ी हैं कि वे उन्हें वापस आकर्षित करें। बस यही है पिछड़ना, वो नहीं जो वो कहते हैं ये है। अपना पीछे संसार का बहुत कुछ छोड़ दिया है जो आपको आकर्षित करता है। भाई मैं आपको बताता हूँ, जब इजराइल आधी रात को तैयार हो गया, उनके पास हर वो चीज जो संसार की थी उनके पास थी, बांध ली और जाने को तैयार। परमेश्वर ने हमारे पास इसी प्रकार बेदारी भेजी। हमने हर चीज बांध ली और जाने को तैयार। आधी रात की पुकार आ रही है, उससे मिलने के लिए बाहर आ जाओ। अच्छा कि आप हर चीज बांध लें। आप अच्छा हो कि संसार का कुछ ना लें जो आपको वापस लुभाए। कोई भी चीज जो आपको नीचे पकड़े, इसे बांध लें। हम तैयार हो जाएं, हम जा रहे हैं। और आप जानते हैं क्या, मैं बताता हूँ, वे परमेश्वर के लिए इतने सच्चे थे जब तक कि फिरौन आधी रात को ना चिल्ला पड़ा। उसने कहा, निकल जाओ, निकल जाओ, निकलते रहो, जो भी तुम्हारे पास है ले लो और जाओ। मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि एक मनुष्य परमेश्वर के इतने समीप हो सकता है, यहाँ तक कि शैतान नहीं जानता कि उसके साथ क्या करे। ये ठीक बात है, निकल जाओ, निकलते चले जाओ, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। विश्वास के द्वारा उसने प्रतिज्ञा को देखा। गारा बनाने वाले या गारा नहीं बनाने वाले, उसने अपना मार्ग परमेश्वर के थोड़े से ठुकराए हुओं के साथ लिया। फिरौन ने कहा, जो तुम्हारे पास है सब ले जाओ और यहाँ से निकल जाओ, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या करूं। विश्वास के द्वारा वो परमेश्वर के लिए इतना सच्चा था। विश्वास आश्चर्य कर्मों में कार्य करेगा। यदि आप परमेश्वर के साथ सच्चे रहेंगे, विश्वास के द्वारा हम उसे देखते हैं। हमारा समय हो गया, समय बीत गया, परंतु विश्वास के द्वारा इस प्रातः अपनी आंखें उठाएं। आपके आसपास क्या है उसे न देखें, ये आधुनिक संसार, परंतु देखें, उसे देखें जिसने प्रतिज्ञा दी है। बाइबल ने कहा, हम अब सारी चीजों को सिद्धता में नहीं देखते, परंतु हम यीशु को देखते हैं। इस प्रातः आप उसे देखें और आपके मार्ग बदल जाएंगे। जबकि हम अपने सिरों को एक क्षण के लिए झुकाते हैं प्रार्थना करने के लिए, उन्हें पाए परमेश्वर इस संदेश पर अपनी आशीष दे। अब अपने हृदय में विचार करें, क्या आप संसार की चीजों को देख रहे थे? क्या आप विश्वास के द्वारा यीशु को देखते हैं? क्या आप अपनी लोकप्रियता को देख रहे हैं? आपकी कलीसिया, संसार में आपका क्या सामाजिक स्तर है? या आप यीशु को देखते हैं जिसने दुख में अपने आप को महिमन के सीधे हाथ में रखा, ऊंचे पर, जिसने शहीद के समान दुख उठाया धर्मी ने अधर्मियों के लिए? क्या आप अपनी आंखें उठाकर सामने जीवन के वृक्ष को नहीं देख सकते और इस ज्ञान और विज्ञान के वृक्ष को छोड़ दें और उसकी सेवा करें? क्या आप चाहेंगे कि आपको प्रार्थना में याद रखा जाए? इसके पहले मैं प्रार्थना करूं। किसी भी निवेदन के लिए जिसकी आपको आवश्यकता हो सकती है, अपने हाथ को उठाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। वो आपके सारे हाथों को देखता है। यदि आप पापी हैं, अपनी आंखों को उठाएं और अब देखें। यदि आप उदासीन रहे हैं, यदि आपके साथ थोड़ी सी तू मैं हुई है और छोटी छोटी बातें, इससे क्या अंतर पड़ता है? आप इन्हीं किन्हीं दिनों में मरने वाले हैं। किसी दिन, हो सकता है आज, आप नहीं जानते, अब से 1 घंटे बाद आप नरक में हो सकते हैं या आप स्वर्ग में हो सकते हैं। परंतु ये आपको अब चुनना होगा। यदि आपके जीवन में कुछ है जो ठीक नहीं है, अब आप उसे विश्वास के द्वारा चुन लें। आप कहते हैं, भाई यदि मैं उसके साथ भी इसे ले सकूं, यदि मैं उसके साथ इसे ले सकूं, कोई मतलब नहीं। उन्होंने क्या किया? जीवन को चुने, जीवन को चुने। क्योंकि यीशु ने कहा, यदि आप अपने हृदय से हर एक व्यक्ति को क्षमा ना कर दें उनके अपराध, तो ना ही तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा। इसलिए इतने समीप आ जाएं। यदि आपके हृदय में किसी के विरोध में कुछ हो, पापी या संत, तो आप नरक की आग के जोखिम में हैं। अब अपनी आंख उठाएं और आप क्या देखते हैं? आपका शत्रु या आप अपने बचाने वाले को देखते हैं? आज की सुबह आप किसे देख रहे हैं? यदि आप बीमार हैं और आपका डॉक्टर कहता है आप अच्छे नहीं हो सकते, अपनी आंख क्रूस की ओर उठाएं, जहां वो हमारे पापों के कारण घायल हुआ। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए।
डॉक्टर क्या कहता है उसे मत देखो, वो विज्ञान में काम कर रहा है। विश्वास आत्मा और परमेश्वर के क्षेत्र में काम करता है। इन बातों पर हम सोचें। अब जबकि अपने हाथों को उठा लिया है, परमेश्वर ने इन्हें देखा। आइए प्रार्थना करें। ओ अनंत परमेश्वर, इस आराधना की शांति में अब इस संदेश के आ जाने के बाद तेरे वचन के ये बीज प्रभु पथरीली भूमि पर ना गिरे। प्रभु संदेश को ऐसा ना होने दें कि कांटों के बाड़े में गिरे, कि इस जीवन की चिंताएं जैसे लूत अंत में ये आपकी सांस रोक देगा, निकाले हुए हो जाओगे। परंतु ओ धन्य परमेश्वर, होने पाए ये अच्छी भूमि पर गिरे, प्रायश्चित भरे हृदयों पर और मेरे पर भी प्रभु, ताकि हम सब परमेश्वर के देखने के शीशे से देख सकें और प्रभु यीशु की अस्वीकार कलीसिया को देखें। अस्वीकृत लोग अस्वीकृत मार्ग से और हम शानदार मार्ग से चल पाएं। जैसे मूसा, वो नहीं जान पाया कि वो कहाँ जा रहा है और लोगों को नहीं मालूम हुआ कि वे कहाँ जा रहे थे। उन्हें ना मालूम था कि वे किस मार्ग पे जाएं। उन्होंने बस आरंभ कर दिया। और ओ प्रभु परमेश्वर, जैसे कि ये सुंदर भजन बजाया जा रहा है, विश्वास के द्वारा उस दूर देश को देख सकें। अब इसे होने दें कि यहाँ पुरुष और स्त्रियां नहीं सोचते कि संसार क्या कहने जा रहा है या वे कैसे जा रहे हैं। होने पाए वे अपनी आत्मा में उठें और जाएं। मूसा ने ज्योति का अनुकरण किया और इसने प्रतिज्ञा के देश की ओर अगुवाई की, न जानते हुए कि कहाँ जा रहे हैं, परंतु वो बस ज्योति में चला, उस देश को जो उस दिन से भी चमकदार था। प्रभु आज इसे प्रदान करें कि बहुत से यहाँ ज्योति में चलेंगे इस वचन की और पवित्र आत्मा की संगति में और कलीसिया के साथ, पहलोटे की कलीसिया, नए जन्म बालक जिसने मसीह को ग्रहण किया और पवित्रता से भर गए, आत्मा की अगुवाई में हम संगति में मिलकर एक साथ चलें। परमेश्वर की चीजों के आसपास बपतिस्मे में, उसकी सेवा में, उसकी मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान, हम उसकी आज्ञा में उसकी सेवा करें। यरूशलेम में तब तक रुके रहना जब तक तुम्हें ऊपर से सामर्थ्य ना मिले। होने पाए दिव्य चंगाई में हम उसकी सेवा करें, बीमारों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु भोज से हम उसकी सेवा करें, रोटी तोड़ने में हृदय की सच्चाई से परमेश्वर के वचन के साथ संगति करें। होने पाए हम उसके दिव्य अनुच्छेद में उसकी सेवा करें जब तक कि देश दृष्टि में ना आए। प्रभु इसे ग्रहण करें, हमारी प्रार्थना को सुने, जैसा कि हम सब तुझे समर्पित करते हैं। अब प्रभु यीशु के नाम में आमीन। अब अपने झुके हुए सिरों के साथ शांत धीरे धीरे इस गाने को गाएं। अब ये आराधना है, संदेश पूरा हो गया है, कोई ना जाए, शांत रहें। आइए आराधना करें। संदेश सुधारने वाला है। इस पर सोचें कि आपने क्या किया है, आपको क्या करना चाहिए था, आप क्या बने हैं जो आप आज हैं। आपको कौन दोषी ठहराता है आज, क्योंकि आपने बीते कल में जो किया, कल ये क्या होगा, इसे आज ठीक कर लें और आने वाले कल में आप स्वतंत्र होंगे। समझे, आपको चुनाव करना ही है। आप इसे कैसे कर सकते हैं? विश्वास के द्वारा। अब मैं हर चीज को छोड़ देता हूँ, मैं अब छोड़ देता हूँ और किसी दिन मैं वहां जा रहा हूँ, उस मिठास में बढ़ते हुए। हम उस सुंदर दिन में मिलेंगे। हम बस अपनी आत्मा में उसकी आराधना करें। उस मिठास में थोड़ी देर में हम उस तिरस्कृत कलीसिया से मिलेंगे, कठिनाइयों में गुजरती हुई, परंतु हम किसी दिन मिलेंगे हमारे उदारता से भरे स्वर्गीय पिता। हम अपनी श्रद्धांजलि की महिमा चढ़ाएंगे। उसके महिमामय प्रेम के उपहार के लिए। और आशीष जो हमें पवित्र प्रभु के छुड़ाए हुए थोड़े से विश्वास के द्वारा मैंने चुना। मिठास में बढ़ते थोड़ी देर में।
हम उस सुंदर किनारे पर मिलेंगे थोड़ी देर में। मिठास में थोड़ी देर में। हम उस सुंदर किनारे पर मिलेंगे। वहाँ एक देश है जो बस उसकी आराधना करें, ये आराधना है। विश्वास में देख सकता हूँ, विश्वास के द्वारा मैं अपना चुनाव करता हूँ। ओ पिता प्रतीक्षा, मैं वहाँ पर प्रभु सब देखता हूँ, भाई जॉर्ज, भाई सीवर्ड, सारे संत, हमारा वहाँ रहने का स्थान है। हाँ प्रभु। मिठास, उसके पिता हावर्ड, एडवर्ड, सारे पुराने संत मित्र लोग जिन्होंने अपना मार्ग ले लिया वहाँ पीछे बहुत पहले। मिठास में, हाँ प्रभु। थोड़ी देर में हम उस सुंदर किनारे पर मिलेंगे। हम गाएंगे उस सुंदर, ओ परमेश्वर, उस धन्य के सुरमय गीत, परमेश्वर की महिमा हो। वहां और दुख न होगा। आशीषों के लिए आहें उस आरामदायक स्थान में। मिठास में, थोड़ी देर में हम मिलेंगे उस सुंदर